Good afternoon, students. So yesterday what we have done the rotation motion introduction. In the introductive part, we have done the definition of rotation motion and the definition of rigid body, shape of the rigid body, and the center of mass definition and the expression for the center of mass. So student, today we are going to discuss some numerical based on the center of mass. So this is our first question. Question first. A figure is given. This is your y-axis, this is your x-axis origin, and this is your z-axis. And in this figure, a triangle is given. This is a triangle, okay? And these are the 3 points. Suppose A, B, and C. A mass of having capacity 2m is placed on C, and a mass of m whose capacity is m is placed on A, and the m is placed on B. मतलब आपको एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें C पर तो 2m मास रखा है, A पर हमें m रखा है और B पर हमें भी m रखा है, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए. कोऑर्डिनेट्स गिवन कितने हैं? यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कितने? 3 3, मतलब x और y की वैल्यू कितनी है? 3 3. 2.5 और 1.5. यहाँ के हैं 2.5 और 1.5. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2.5 और 1.5. क्लियर? ये ऐसा गिवन होगा आपका स्टेटमेंट में. ये आपका क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन होगा, आपका फिगर गिवन होगी, और 3.5 और 1.5. यहां के 3.5 और 1.5 है. हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. तो किस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे? तो छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको. देखिए, ये जो है आपके, इनको आप बोलोगे x1 y1. क्लियर? इसको क्या बोलोगे? x2 y2. और इसको क्या बोलोगे? x3 y3. अब देखिए सेंटर ऑफ, अब यहां पर भी 2 कोऑर्डिनेट हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं. इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसके भी कोऑर्डिनेट 2 ही मिलेंगे, एक x का एक y का. तो सेंटर ऑफ मास x का कैसे निकालेंगे आप? x का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अब स्टूडेंट आप सोचेंगे फॉर्मूला कहां से आया? भाई हमने फॉर्मूला किया था RCM का. क्या किया था? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये जो RCM है इसका ये x कोऑर्डिनेट हो गया. m1 की जगह m1 और r1 की जगह डिस्टेंस कितना है? x1. r2 की जगह x2 है, एक और है तो वहां r3 की जगह x3, और नीचे m1 प्लस m2, तो यहाँ 3 है तो m1 प्लस m2 प्लस m3. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है. अब आपको x और y की वैल्यू रखनी है. सिंपल आपको x और y की वैल्यू रखनी है. तो रखिए x और y की वैल्यू. हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3. तो x1 कितना है आपका? इसमें जो x1 है 2.5, x2 है 3.5 और x3 है 3. तो रखिए ये x की वैल्यू कितनी आ गई? m1 तो m ही है, ठीक है, और इसके साथ कोऑर्डिनेट x का कितना है? 2.5. क्लियर? x2 कितना आपका? 3.5, और इसके साथ m मास है, प्लस x3 कितना आपका? 3. और स्टूडेंट ये आपका 2m है. क्लियर? और नीचे क्या बनेगा आपका? m प्लस 2m. क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा से बता रहा हूं, ये वैल्यू आएगी m इंटू 2.5 प्लस m इंटू 3.5 प्लस 2m इंटू 3 अपॉन m प्लस 3m. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 3. जब हम इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3। मतलब जो हमारा x का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 3 आ गया।
यहां लिख लेते हैं x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। अब हमें y के कोऑर्डिनेट की क्या है जरूरत है, तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? तो जो y का कोऑर्डिनेट है, जैसे x का फॉर्मूला अप्लाई किया था सेम तरीके से हम y का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। y का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो आपका किस तरीके से आएगा, y का कोऑर्डिनेट होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आपको वैल्यू रखनी है सिंपल, यहां कर देता हूं सिंपल, ये जेड एक्सिस भी रब कर दो इसमें क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब इसको यहां कर रहा हूं मैं, तो y जो है आपका सिंपल, जो y का फॉर्मूला आएगा सिंपल वो किस तरीके से आएगा आपका, m1 की जगह कितना है m और y1 कितना है 1.5 प्लस m और y1 कितना 1.5 प्लस 3 और कितना है 2m और नीचे कितना आएगा आपका m1 कितना m प्लस 2m। तो ये y करीबन इस तरीके से दोबारा लिख लेता हूं m इंटू 1.5 प्लस m इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 2m। ये आपको गिवन है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, अपॉन m प्लस 2m। तो स्टूडेंट यहां से जो वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आएगी करीबन, ये भी वैल्यू आएगी करीबन आपकी 2.25, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2.25। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया आपका 2.25। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास के। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था इस पे बेस्ड। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, इसी तरीके की एक ट्रायंगल गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में इसी तरीके की एक ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक है। ये तो आपकी कोऑर्डिनेट है y o x और ट्रायंगल गिवन है इस तरीके से। ये यहां पर कितना है मास रखा है, कितना m1, यहां m1 मास रखा है, यहां m2 मास रखा है, यहां m3, और ये साइड से ये 0.5 मीटर की है, ये भी 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर। क्लियर? तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास, क्या कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजिबल बन जाएगा, इसको ठीक से बना देते हैं। दिस इज योर m3, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना स्टूडेंट, फाइंड आउट करना सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स निकालने सेंटर ऑफ मास के। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब कैसे निकलेंगे कोऑर्डिनेट, यहां का तो हमें पता है कितना है 0 और 0, यहां का कितना हो गया आपका 0.5 है, x में 0.5 y में 0, तो 0.5 और 0, बट यहां का नहीं पता, इसके लिए हम यहां क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल कितना है थीटा, अब थीटा कितना है इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है, ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको आप x मान लीजिए इस डिस्टेंस को, क्योंकि ये डिस्टेंस पता लगे तो y का डिस्टेंस पता लग जाएगा, y के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, और x के हमें पता है 0.5 का हाफ। तो यहां से अब देखिए
इसको मान लीजिए ए ओ एंड बी इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, एक्स वाई 0.5, एक्स कितना है आपका, ये हमें फाइंड आउट करना वाई कोऑर्डिनेट के लिए, यानी पी अपॉन एस साइन थीटा होता है, साइन 60। तो एक्स कितना आ गया 0.5 इंटू साइन 60। तो यहां से एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू करीबन कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, यानी 0.5 इंटू √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसको आप 0.25, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.25 इंटू √3, ठीक है, 0.25 इंटू √3 आ गई ये डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके 0.25 और 0.25 √3 हो गए कोऑर्डिनेट इतने। तो सिंपल है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, यानी ये x3 ये y3, ये x2 ये y2 और ये x1 और y1। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, x एक्सिस का, x पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m कितना है आपका, अब इसने दिया है m1 m2 m3 की वैल्यू। m1 की वैल्यू है आपकी 100 ग्राम, m2 की 150 और m3 की 200 ग्राम। तो यहां लिख लीजिए m1 की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, m2 की वैल्यू कितनी है 150 ग्राम और m3 की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम। दीज आर गिवन, ये आपकी चीज क्या है, आपकी गिवन है। क्लियर स्टूडेंट, ये सारी आपकी चीज क्या है, गिवन है। तो कोऑर्डिनेट विजिबल नहीं है, फिर दोबारा से यहां लिख देता हूं मैं। ये m3 के कोऑर्डिनेट कितने आए थे आपके 0.25 और 0.25 √3, मतलब ये x3 बन गया और ये y3 बन गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये आपका x3 बन गया और ये y3 बन गया, दिस इज 0.5 मीटर। आई थिंक अब क्लियर है आपको, ठीक है, दिस इज योर x3। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना आपका 100 इंटू 0 प्लस m2 कितना आपका 150 इंटू x2 कितना 0.5 प्लस m3 कितना आपका, ये है 200 इंटू x3 कितना आपका 0.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 150 प्लस 200। अब इसकी कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन करोगे आप तो वैल्यू आती है इसकी करीबन 5/18 मीटर, 5/18 मीटर, यानी x का कोऑर्डिनेट आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, उसके बाद हम किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, y का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट बड़ा सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं y के कोऑर्डिनेट में, जैसे यहां थी वैसे ही वैल्यू हमें पुट करनी है y के कोऑर्डिनेट में भी। इसको मैं रब कर रहा हूं, x का ध्यान रखिए 5/18 आ गया। y का कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, y का जो y का कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस
m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू कितनी है 100, y1 की वैल्यू कितनी है 0, m2 की वैल्यू कितनी है 150 और y2 की वैल्यू भी 0 है। m3 की वैल्यू कितनी है 0.25 रूट 3, m3 की वैल्यू है आपकी 200 और y3 की वैल्यू 0.25 रूट 3 है अपॉन 100 प्लस 150 प्लस 200। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो y की वैल्यू करीबन आएगी आपकी रूट 3/9। दिस इज योर रूट 3/9 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और y, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू कितनी थी 5/18 मीटर, पूरा लिखेंगे आप रूट 3/9 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे सोल्व। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके सेकंड न्यूमेरिकल था। उसके बाद आप थर्ड न्यूमेरिकल देखिए। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, योर क्वेश्चन 3। एक इसी तरीके से आपकी फिगर है, दिस इज योर y-o-x, इस तरीके से फिगर है, ठीक है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है और ये आपका पूरा डिस्टेंस यानी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये भी 1, तो ये कितना बन गया 2 और 0 और ये कितना बन गया 0 और 2, मतलब ये 1 ये 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब इसका पूरे का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका मास कितना है आपका 3 kg। अब इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान से क्या सुननी है, 3 kg मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, इसमें इसमें और इसमें, यानी इसको क्या मिलेगा 1 kg, इसको 1 kg, इसको 1 kg। अब कोऑर्डिनेट निकालना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालिए। देखो इसका जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका इस तरीके से आएगा, ये कितना बन गया आपका, ये इसका हाफ है तो 1 का हाफ कितना बन गया 0.5, तो ये कितना होगा आपका x का कितना बन गया 0.5 और y का कितना बन गया 1.5, क्योंकि ये 1 ये 0.5 तो कितना बन गया 1.5। इसको अच्छी तरीके से बना लीजिए फिगर के। अभी ये नजर नहीं आ रहा कि 1.5 है, तो यहां पे इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे होगा आपका, अब पूरा दिख रहा है कि ये पूरा ठीक है। अब C1 का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, C1 का क्या आ गया तो लिख लेते कोऑर्डिनेट। C1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए आपके 0.5 और 1.5, ठीक है। यानी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। यहां पे हम लिख भी लेते हैं x1 y1। ये आपका क्या बन गया x1 और ये क्या बन गया y1, ठीक है। ये स्टूडेंट कितना है x1 और ये कितना है आपका y1, क्लियर। अब C2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। C2 के क्या है, देखिए ये जो है आपका पूरा 1 है, ये लेंथ कितनी है आपकी 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये पूरी 1 है और C2 यहां पर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.5 और यहां से ये भी कितना हो जाएगा 1.5, तो C2 के कितने हो गए 1.5, C2 के कितने हो गए 0.5 सॉरी 0.5 और 0.5। देखिए ये 1 है, ये पूरा 1 है, तो ये कितनी है 0.5 और ये पूरा 1 है तो ये कितनी है 0.5। तो यहां से बेटा ये आपके क्या आ गए x2 और y2, लिख लीजिए। ये आपका x2 और ये आपका y2, क्लियर। उसके बाद हम C3 के निकालेंगे कोऑर्डिनेट। C3 के कैसे निकलेंगे, एक तो यहां से और एक यहां से। अब ये 1 है
ये पूरा 2 है तो ये 0.5 हो गया, तो 1 प्लस 0.5 1.5, तो एक्स एक्सिस में कितना आ गया 1.5, क्लियर। और वाई में कितना है 0.5, तो वाई में कितना आ गया 0.5, तो इसको भी लिख लीजिए। ये आपका कितना हो गया x3 और ये कितना हो गया आपका y3, क्लियर। अब यहां पर जो मास है 1 kg मास डिस्ट्रीब्यूट है C1 पर, C2 पर कितना है, इस पर भी 1 kg मास डिस्ट्रीब्यूट है, C3 पर कितना है, इस पर भी 1 kg मास डिस्ट्रीब्यूट है, क्लियर स्टूडेंट। क्यों 1 kg है, क्योंकि टोटल आपका कितना है 3 kg। देखिए टोटल जो आपका मास है 3 kg है, ठीक है, ये आपका 3 kg है, तो यहां पर चला गया कुछ, आपका यहां पर चला गया और कुछ आपका यहां पर चला गया, 3 kg मास था, क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब हम एक्स और वाई एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि किस में आएंगे एक्स और वाई में। एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू 0.5 है, ये होगी 0.5 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और आपकी x2 की वैल्यू कितनी है 0.5, x2 की वैल्यू कितनी है 0.5, x2 की वैल्यू कितनी है 0.5, m3 की वैल्यू कितनी है 1 और x3 की वैल्यू कितनी है 1.5, m1 m2 m3 1 kg, तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 5/6 मीटर में आएगा आंसर, क्लियर स्टूडेंट। ये आपके x के कोऑर्डिनेट हो गए, कर लीजिए नोट कर लिया आपने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, क्लियर। ये हम क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम करेंगे y के कोऑर्डिनेट। y के क्या आएंगे फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है 1, y1 कितना है 1.5 m2 कितना है 1 और y2 कितना है 0.5, m3 1 है और y3 कितना है 0.5 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो y जो कैलकुलेट करेंगे ये भी आएगा 5/6 इसमें मीटर में। तो x और y 5/6 हो गए, तो आंसर कितना आ गया बेटा, यहां लिख देता हूं 5/6 मीटर और 5/6 मीटर, ये आपका आंसर हो गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। So this is about the center of mass coordinate. So student, these are some numericals based on the center of mass. Student, this topic is very important for the exam point of view, center of mass. Even this whole unit, rotation motion, that is very important for the 12th class also and for the basic. So understand this unit. If you are having any problem, then you can ask the doubt. Okay. So tomorrow we will start or we will continue the center of mass topic. Okay, thank you.